हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें फिर पुलिस स्टेशन का ही सीन दिखाया जाता है। ये लोग थीफ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहीं पे ही लाए थे। अब तभी ऊपर से एंट्री होती है उसकी मॉम की। वो तो यहाँ पे इनसे यही कहने लगती हैं कि देखो मेरा बेटा बहुत छोटा है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो, उससे गलती हो गई होगी। अब यहाँ पे ऑफिसर उसे कहते हैं कि इतना भी छोटा नहीं है, पता है आपको वो चोरियाँ क्यों करता है? क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट जो ला के देने होते हैं। ये सुन के सभी एकदम सरप्राइज रह जाते हैं। अब ये लोग तो दूसरे विलेज से ही बिलोंग करते हैं ना, तो इसलिए इन लोगों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। स्पेशल वुमेन एसोसिएशन प्रेसिडेंट की तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे उन सब की भी एंट्री हो ही जाती है। अब जैसे उन्हें पता चला था कि दूसरे गांव का लड़का ना फिर जीजुल के यहाँ चोरी करने गया था, वो यहाँ पे उसे यही कहती हैं कि तुम इसे पनिशमेंट ज़रूर दोगे ना। उसे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसने वहाँ चोरी तो नहीं की थी ना, पकड़ा गया था, इसलिए अभी मैं कुछ कह ही नहीं सकता। अब यहाँ पे तभी दूसरी लेडी कहती है कि देखा ये कितना अच्छा है, तुम लोगों की निस्बत तो बहुत ही एजुकेटेड है। बातों ही बातों में उसे ये भी कहती हैं कि तुम इन लोगों के गांव को छोड़ के ना हमारे यहाँ ही शिफ्ट हो जाओ। मेरी एक नीस है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, बल्कि तुम दोनों की जोड़ी तो एकदम परफेक्ट बनेगी। अब वो कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये तो हमारे यहाँ ही रहेगा। जीजूल की वजह से इन लेडीज़ के बीच तो अच्छी खासी फाइट भी हो गई थी। ये सारा सीन देख के यहाँ पे ये तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होकर रह जाता है। इन सबको हो क्या गया, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। वो ऊंची आवाज़ में इन्हें चुप रहने को ही बोलने लगा था कि देखो मेरी वजह से ना इतना सारा मैस फैलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये क्या तमाशा ही बना के रख दिया है। मेरी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, इसलिए अब नेक्स्ट टाइम मेरी यहाँ पे कोई भी बात ना करे। ये सब सुन के आंजा भी शौक ही रह जाती है। बाद में इसे बुलाने के लिए आती है कि अगर तुम्हें लिफ्ट चाहिए तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। वो मना कर देता है। अब यहाँ पे इसे ये भी पूछने लगा था कि क्या तुम्हारे दिल में मुझे लेके कोई फीलिंग्स हैं? मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम मेरे पीछे पीछे आ जाती हो। मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ तो स्पेस चाहिए ना, बट नहीं, यहाँ पे तो वो मिल ही नहीं सकती। अब ये सारी बातें सुन के ये तो बेचारी एकदम परेशान होकर रह गई थी कि इसका मतलब इसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, और यहाँ पे उसे बिना कोई जवाब दिए चली जाती है। इधर रात को फिर हमें इसे ली संग के पास से बैठे दिखाया जाता है। उससे अपनी बचपन की बातें ही करने लगी थी। ये भी कहती है कि क्या तुम्हें वो सब कुछ याद है जो कि हम क्या करते थे? वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, उन सारी चीज़ों को मैं कैसे भुला सकता हूँ, हर एक पल मुझे याद है। अब ये सुन के ये तो थोड़ी सी और ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि फिर जीजुल को आखिर मैं क्यों नहीं याद हूँ। वेल अब फिर क्या ही कह सकती थी, इसके साथ रह के उसका मूड तो अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इधर हमें जीजुल को ही दिखाया जाता है जो कि अपना काम समेट के अभी यहाँ पे लेटा ही था कि तभी उसे उसके फ्रेंड की कॉल आ जाती है। उसने फिर शहर से इसके लिए कुछ चीज़ें वगैरह भी सेंड की थी। ये उसने देख ही रहा होता है कि अचानक ही लेटे लेटे इसे नींद आ जाती है। अब इसका फ्रेंड तो फ़ोन पे इससे बातें करते ही रह जाता है। अब बाद में जैसे उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड साहब तो सो गए, सो इसलिए फिर वो खुद ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अगले दिन ये सियोन को लेने के लिए आई थी। एक्चुअली में उसे ना ये स्कूल खुद ही ड्रॉप करने जाया करती है। अब जैसे ही इसकी नज़र जीजुल पे पड़ती है तो उसे कह देती है कि ये मत समझना कि मैं जानबूझ के यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए आई हूँ, बल्कि तुम्हें तो स्पेस चाहिए ना, तो ले लो। अब इसे लेती हुई वहाँ से चली जाती है। सियोन को तो पता चल गया था कि ज़रूर इनके बीच कुछ तो हुआ है, इसलिए इससे बात करता है कि क्या आप दोनों के बीच फाइट हुई है, तो वो कुछ भी नहीं बताती, बस चुप्पी कर जाती है। जीजुल भी अपने काम पे वापस आ ही गया था। अब अपना काम ख़त्म करके जैसे ही घर वापस जा रहा होता है तो अचानक इसकी नज़र आंजा पे पड़ जाती है, जो कि दूसरे विलेज की लेडीज से ही बात कर रही थी। इनके बीच होने वाली गॉसिप से इसे इतना तो पता चल जाता है कि आंजा की मॉम बचपन में इसे छोड़ के चली गई थी। उसके बाद इसकी ग्रैंडमा ने ही इसे पाला था, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। ये सब सुन के इसे तो काफ़ी ज़्यादा बैड फील होता है कि मैंने भी ऐसे ही खामखा में इसे बहुत सारी बातें सुना दी थी। खैर जैसे ही अब इसकी नज़र इस पे पड़ती है ना, तो यहाँ पे आंजा तो वहाँ से जाने ही लगी थी। ये उसे रोकता है, यहाँ पे लिफ्ट देने की बात करता है कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो जा सकती हो, बट वो मना कर देती है कि नहीं, मैं अकेली ही जाना पसंद करूँगी। तभी यहाँ पे इन दोनों को ली संग देख लेता है। वो तो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने लगा था, इवन कि इसके साथ जाना भी चाहता था, बट तभी अचानक इसे कॉल आ जाती है, सो इसलिए वो फिर अपने रास्ते ही चला जाता है। ये पीछे से आंजा को ही देखने लगा था, उसकी हेल्प करने जाना तो चाह रहा था बट नहीं कर पाता। नेक्स्ट वो कैफ़े ही पहुंच आया होता है, यहाँ पे अपनी कॉफ़ी लेने के लिए आया था। अब तभी अचानक उसकी नज़र इन फ़ोटोज़ पे पड़ जाती है, जिनमें कि लीसंग और आंजा और दूसरे गाँव वाली लेडीज़ की ही फ़ोटोज़ थी। अब उसे इतना तो पता चल जाता है कि ज़रूर इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। खैर अभी ये सब देख ही रहा होता है कि इतने में इसकी एंट्री हो जाती है। वो उससे यही पूछ रही थी कि क्या तुम अपने लिए कॉफ़ी लेने आए थे?
आज सारे विलेजर्स का वर्किंग डे ही होता है। सभी लोग मिलके यहाँ पे पीचेस ट्रीज को ना कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन दोनों को देख के एक आंटी कहती हैं कि आके आप लोग भी हमारी हेल्प करवा दो। अब ये फिर यहाँ पे देखती है कि इसे ना कोई भी काम करना नहीं आ रहा होता, इसलिए आंजा आके जीजुल की हेल्प करने लगी थी। वो इससे अपोलोजाइज भी करती है कि मैं मानती हूँ कि तुम्हें ना विलेजर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और साथ ही साथ ये भी तुमने कहा था कि मुझसे डिस्टेंस ही बनाए रखो, और देखो तुम यहाँ पे कॉफ़ी बनाने के लिए आए और इधर भी काम पे आना पड़ा। अब इससे पहले कि उसे वो कोई भी जवाब देता, यहाँ पे आंटी तो इन्हें देख के ना गॉसिप्स करने लगती हैं कि देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके बीच ना कुछ तो ज़रूर है। ये भी जानती थी कि ली संग इसे बचपन से ही पसंद करता है, इसलिए उसे कह देती हैं कि देखो ये ना हो कि आंजा को ये शहरी लड़का अपने साथ ही लेके चला जाए, और इस तरह तो वो फिर हमारे यहाँ से भी चली जाएगी ना, तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अब बिना कोई मौका गंवाए ना तुम उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही लो। वो इग्नोर कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो जस्ट उसका फ्रेंड ही है। लेकिन फिर बाद में जैसे ही इन दोनों को साथ में देखते हैं ना, तो बहुत ही जेलस फील करने लगा था। आंटी की बातें उसके दिल पे ही जाके लगी होती हैं। अपना काम ख़त्म करके सारी लेडीज़ तो वहाँ से चली जाती हैं। अब बाद में ये उससे उसका ट्रक की मांगने लगा था कि देखो क्या तुम वो सेल कर सकते हो मुझे। ये यहाँ पे नखरे दिखाने लगते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब जो कीमत मांगता है तो वो बहुत ही ज़्यादा होती है, 10 मिलियन। ये सब सुन के आंजा भी सरप्राइज रह जाती है कि इतने सारे पैसे, कुछ तो कंसेशन कर दो ना उसे। वैसे भी ट्रक इतने ज़्यादा भी महंगे नहीं होते। अब वो इसकी साइड ले रही थी। अब इसे भी एक ट्रक पसंद आ ही जाता है। वो फिर भी नखरे दिखाई जा रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो उतने ही पैसे लूँगा जितने के मैं बता रहा हूँ। ये सब सुन के इसे एक शरारत सूझती है। अब यहाँ पे ये इसे यही कह रही होती है कि पास में ना एक शॉप है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी सी गाड़ियाँ होती हैं, बल्कि वो कपल को तो बहुत ही सस्ते में वो गाड़ी बेचते हैं। सो मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ कि हम दोनों एक कपल होने का नाटक कर लेते हैं। अब ये सारी बातें सुन के वो तो फ़ौरन से ही मान गया था कि ठीक है, जैसा तुम चाहोगी ना मैं वैसे ही करने को तैयार हूँ। अब ये सब देख के इसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि क्या ये इसकी फिर वाइफ बन के वहाँ पे जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इसलिए वो फिर इसे ना कम दाम में ट्रक बेचने के लिए फ़ौरन से मान गया था। ये भी फिर अपना न्यू ट्रक लेके वहाँ से जाने लगता है। अब बाद में ये तो उसे देख देख के स्माइल करने लगी थी कि क्या तुम्हें बुरा लग रहा है, और ये भी पूछने लगती है कि तुम मेरे क्लोज किसी को आने क्यों नहीं देते हो। मैं मानती हूँ कि हम दोनों बचपन से फ्रेंड हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं करते ना, तो इसलिए अपना मूड अच्छा करो। अगले दिन अब जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचता है तो देखता है कि आहनजा तो उसके डॉगी को लेके ना बाहर ही गई हुई थी। आहनजा तो यहाँ पे इससे डॉगी को लेके डिस्कशन करने लगी थी कि देखो अब तो ये ठीक हो गया है, सो इसका क्या करना है। वो कह देता है कि अगर इसे कोई अडॉप्ट करने के लिए आ गया तो मैंने उसे दे देना है। वेल वो यहाँ पे इससे मांगने लग जाती है कि क्या मैं ये रख सकती हूँ, और साथ ही साथ क्यूट क्यूट से फेस बना के भी कहने लगी थी कि मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी, तो मैं ना इसे लेके चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। अब ये सब देख के ना वो स्माइल करने लगता है। अब फिर फ़ौरन से मान ही गया था। नेक्स्ट हमें यही दिखाया जाता है कि ये उसे लेके अपने घर ही पहुँच आई होती है। इवन के डॉगी का इसने नाम भी रख दिया था। इसे देख देख के ये तो पास्ट की मेमोरीज में भी खो गई थी कि एक दफ़ा बचपन में जीजुल ने ही उसे एक डॉगी ला के दिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। वेल इसने उसका नाम क्लाउडी रखा था, बट बाद में उसकी डेथ हो गई, तो इसलिए वो इसकी लाइफ से चला गया। अब चलो कम से कम एक और डॉगी उसी की निस्बत से ही तो इसके पास आया ना, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब अगले दिन ये भी देखता रहता है कि कहीं से उसे आहनजा नज़र आ ही जाए, और फाइनली वो इसे मिल जाती है। ये लोग अब यहाँ पे खड़े ही होते हैं कि अचानक इमरजेंसी में आहनजा को कॉल आ जाती है। अब सारे कहने लगते हैं कि तुम इसके साथ चले जाओ, ये भी कैसे मना करता। दोनों साथ में जा ही रहे होते हैं कि फिर इसे कॉल करके बताया जाता है कि जिस प्रॉब्लम के लिए इसे बुलाया जा रहा था वो तो सॉल्व हो चुकी है। अब दोनों वॉक करते करते बातें ही करने लगे थे। वो फिर यहाँ पे इसे इसकी गर्लफ्रेंड का पूछने लगती है, और ये भी कि क्या तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हैं। वो गर्लफ्रेंड की बात तो इग्नोर कर देता है, लेकिन फ्रेंड्स का ज़रूर बताने लगता है कि हाँ सिटी में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि ऊपर में इतने में ली संग की भी एंट्री हो जाती है। वो तो फ़ौरन से गाड़ी से उतर के ना इसे यही वार्न करने लगा था कि आइंदा के बाद मेरी गर्ल से दूर ही रहना, और इसके ज़्यादा क्लोज आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सब कहता हुआ वो तो वहाँ से चला जाता है, बट आहनजा एकदम सरप्राइज रह जाती है कि इसे अचानक क्या हो गया था।
अब जैसे ही ये वापस हॉस्पिटल पहुंचता है तो ये भागती भागती उसके पास आती है कि क्या तुमने मेरे पपी को देखा है, वो गुम हो गया है। अब उसने तो नहीं देखा था, इसलिए दोनों ही उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत सारी जगहों पे तलाश करते हैं बट वो उन्हें मिल ही नहीं रहा था। दोनों ही काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक जगह पे जीजुल देखता है कि वो ना एक तरफ भागा जा रहा है, ये भी उसके पीछे जाता है। तभी इसकी नज़र कुछ पपीज़ पे पड़ती है, छोटे छोटे से, जो कि इसी के ही बच्चे होते हैं। अब इन्हें समझ आती है कि एक्चुअली में ना ये उनका डैड है और इन्हीं से मिलने के लिए ही जंगल के बीचों बीच आया था। अभी ये यहाँ पे खड़े इन्हें देख ही रहे होते हैं कि तभी इन पपीज़ की मम्मी ना अचानक ही फिर इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से जीजुल के हाथ पे चोट भी लग गई थी। ऊपर से इसकी कॉन्टैक्ट लेंसेज भी गुम हो चुकी होती हैं। उसे बहुत सारा ढूंढते हैं बट मिलती ही नहीं। अभी उसे कहते हैं कि चलो अगर तुम्हें ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है तो तुम मुझे फॉलो करके चल सकते हो। दोनों अब रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि ये अचानक फिर उसके क्लोज आके यही पूछने लगती है कि क्या वाकई में तुम्हें यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। फिर फ़ौरन से पीछे भी हो गई थी। इसे इमरजेंसी में एक लेडी की कॉल आ जाती है कि मेरी काऊ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो क्या तुम उसे देखने के लिए आ सकते हो। हालांकि इसे नज़र नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। ये तो फ़ौरन से उसके घर से उसकी ग्लासेस लेके आ गई थी कि अब तुम्हें ठीक नज़र आ रहा है ना। अब काऊ को डिलीवरी करने में मुश्किल हो रही थी, सो इसलिए ये दोनों ही मिलके ना उसके बेबी को बाहर लाने में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब जब यहाँ पे उनका काम कंप्लीट हो जाता है तो इधर आहंजा उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लगती है कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो और स्मार्ट भी। अब आंटी ने ना इन दोनों को ही रात को पार्टी में इनवाइट कर लिया था कि तुम दोनों ज़रूर आना। वेल नेक्स्ट हमें पार्टी का ही सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे तकरीबन सभी लोग ही मौजूद होते हैं। इतने में ली संग की भी एंट्री हो जाती है। जाहिर सी बात है वो भी तो इसी गाँव का ही हिस्सा था ना। अब उसे यहाँ पे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता कि ये साहब भी इधर बैठे हुए हैं। खैर एक दूसरे के मुकाबले में ना काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर लेते हैं सभी लोग यहाँ पे। फिर आंजा को भी इनवाइट करते हैं कि तुम भी ड्रिंक करो, बट वो नहीं मानती कि मैंने अभी अपनी शिफ्ट पूरी करने भी जाना है। अब फिर तभी सारे कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम सॉन्ग तो सिंग कर सकती हो ना। अब जैसे ही वो गाना गाती है तो सभी उसे एकदम देखते ही रह जाते हैं। इवन के जीजुल भी उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी में एकदम खो ही गया था। अब बाद में सारे कहते हैं कि चलो अब इसके बाद जीजुल की बारी है। तो वो यहाँ पे सबसे एक्सक्यूज़ कर लेता है कि नहीं मुझे अभी जल्दी में कहीं जाना होगा। पीछे से ये रोक देती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब ली संग भी उनके साथ जाना चाहता था बट उसे पीछे से रोक देते हैं कि नहीं अभी तुम्हें हमारे पास ही रहना होगा। ये दोनों बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं कि अचानक ली उसे कहती है कि देखो ध्यान से जाना, यहाँ पे अंधेरा है, कहीं गिर ना जाओ। उसे कह रही होती है कि लेकिन फिर खुद ही गिरने लगती है। वो फिर उसे पकड़ लेता है। दोनों काफ़ी क्लोज आ गए थे। इसी बीच इसकी साइकिल नीचे गिर जाती है। अब इसे काफ़ी बुरा लग रहा था कि देखो मेरी वजह से ना तुम्हारी साइकिल ख़राब हो गई है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। अब इसे टेंशन में देख के ना वो इसका हाथ पकड़ लेता है और फिर फ़ौरन से पीछे भी कट जाता है। अभी फिर इससे पहले कि इनके बीच कोई और बात होती, ऊपर से फिर से इन साहब की एंट्री हो जाती है। वो हैरान कि तुम लोग कब से वहाँ से निकले हुए और अभी तक यहीं पे ही हो। अब फिर ये उनसे एक्सक्यूज़ करता हुआ जाने लगता है कि मैं ना मज़ीद कबाब में हड्डी नहीं बन सकता हूँ। पीछे से ये फिर ऊंची आवाज़ में उसके सामने ही यहाँ पे आहंजा से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेता है कि मैं बचपन से ही तुम्हें बहुत लाइक करता आया हूँ। ये सब सुन के आहंजा तो एकदम सरप्राइज ही रह जाती है कि अब मैं इसे क्या जवाब दूँ। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।